निर्धन कहे धनवान सुखी। संत कहते हैं निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को, संत कहे संतोष में सुख है, बिना श्री राम दुख दुनिया। शिव की पूजा के बिना, सूत्र है ध्यान दे लेना, शिव की कृपा के बिना राम जी भी कृपा नहीं करेंगे। सूत्र याद रख लेना, लिख लेना, जिंदगी में बिठा लेना। ये मत सोचना कि आप खूब पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। राम जी की कृपा के बिना जीवन में कभी भी सुख और शांति प्राप्त मनुष्य को नहीं होती है। राम कृपा बिनु सपने हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में तुलसी जी ने लिखा है, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लही विश्राम। तो राम जी की कृपा कैसे होगी? अगर राम जी की पूजा पाठ से, रामायण पढ़ने से, भजन कीर्तन। महाराज, एक मनुष्य किसी गंदगी को स्वीकार नहीं करता, तो मेरे परमात्मा कैसे आएंगे भक्ति देने के लिए? हमें अपने हृदय को, मन को, बुद्धि को, अपने रहने वाले स्थान को, वातावरण को शुद्ध करना होगा। और आपको शुद्धिकरण का ज्ञान नहीं है। आज लोग कहते हैं हम इतनी बड़ी पूजा करते हैं महाराज, पता नहीं सुबह 4 बजे उठते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं, हम ये करते हैं। कई उपाय कर लिए, हमने पूजा करा ली, पाठ करा लिया, जप करा लिया, यज्ञ करा लिया, अनुष्ठान करा लिया, तीर्थ में जाए, लेकिन महाराज हमारा तो काम ही ना बना। कहते पता नहीं किसी ने कुछ कर रखा है क्या। ध्यान देना, कोई किसी पे कुछ नहीं करता है, तुमने अपने आप पर खुद ही कर लिया है। और कई लोग तो टीवी पे आने वाले उन ठगों के चक्कर में ठगे जाते हैं। ध्यान देना, आप घर का वातावरण सही बना, झाड़ू, झाड़ू जानते किस किस ने देखी झाड़ू? सबने देखी। झाड़ू को जानते हो, पर ये झाड़ू कौन है? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़े करे, बताओ बताओ कौन है? ना ना, तुम नहीं जानते। बताओ, झाड़ू के बारे में नहीं जान सकते तो फिर क्या होगा? श्रीमद् भागवत में संत कई बार ऐसी चर्चा करते हैं, मैंने भी संतों से सुना है, कई धार्मिक ग्रंथों में मैंने पढ़ा, ये जो झाड़ू है ये लक्ष्मी की सगी छोटी बहन है, ये लक्ष्मी नहीं है। और लक्ष्मी ने इसको वरदान दे रखा है कि जहां तू बुलाएगी बस मैं वहीं पर आऊंगी। दिवाली के दिनों में लक्ष्मी को बुलाने के लिए किसकी सहायता लेते हो? बोलो ना, हाँ? किसकी सहायता लेते हो? झाड़ू की।
लक्ष्मी ने कहा बहन तू जहां नहीं होगी, तेरा सम्मान जहां नहीं होगा, तेरा प्रयोग नहीं होगा, मैं वहां भूल कर भी नहीं जाऊंगी। इसीलिए घर में सुबह सुबह उठ करके कौन सा काम शुरू करते हो? बोलो ना। अरे ना ना, झूठ बोल रहे हो। सुबह सुबह उठ के तुम चाय पीते हो, झाड़ू की बात कर। और एक बात बताऊं, धर्म ग्रंथों में ऐसा मैंने पढ़ा है, जो सूर्य उगने से पहले अपने घर में झाड़ू का प्रयोग कर ले, उसके घर में कभी लक्ष्मी की, धन की, सुख की, संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। सूर्य उदय के बाद लगने वाली झाड़ू का फल आधा रह जाता है। दोपहर में झाड़ू लगाने से उससे भी आधा रह जाता है। और कोई रात को झाड़ू लगाए तो सारा घर का ही झाड़ा हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ झाड़ू प्रातः काल सूर्य उदय से पहले लगाए और झाड़ू का सम्मान करे। कभी भी झाड़ू को खड़ी करके ना रखें, कभी भी झाड़ू को मेन रास्ते में ना रखें, कभी भी झाड़ू को सूर्य की दिशा में ना रखें, कभी भी झाड़ू को उत्तर दिशा में ना रखें। झाड़ू को और कूड़े को, जो भी कूड़ादान है, झाड़ू है, दक्षिण दिशा में या आग्नेय दिशा में रखना चाहिए। घर के जूते चप्पल भी वही रखने चाहिए। धन्यवाद। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। और एक बात और मैंने पढ़ी है, जिसके घर की झाड़ू के दर्शन बाहर का कोई व्यक्ति आकर कर लेता है, तो उस झाड़ू के दर्शन से उस घर की सुख शांति, धन लक्ष्मी भी साथ में ले जाता है। और जिसके घर के झाड़ू के दर्शन कोई सभी लोग करते हो, तो एक दिन धीरे धीरे वो दरिद्र बन जाता है, कर्जदार बन जाता है, रोगी बन जाता है। इसलिए झाड़ू को भी ऐसे स्थान पर रखें कि दूसरे व्यक्ति की निगाह नहीं होनी चाहिए। और किसी को झाड़ू के दर्शन का शौक हो तो अपने ड्राइंग टेबल में लगाकर रखें, ताकि आने वाला मेहमान पहले झाड़ू के ही दर्शन करें। झाड़ू साक्षात्कार भगवती है, झाड़ू साक्षात्कार लक्ष्मी रूपा है। अरे कोई झाड़ू लेके सामने कहीं काम जा रहे हो, सगुन विज्ञान में दिया है, रास्ते में जाने वाला किसी काम के लिए जा रहा हो और घर से निकलने के बाद सामने कोई झाड़ू लेके मिल जाए तो सबसे बड़ा शकुन होता है, बिगड़ा काम भी बन जाता है। क्योंकि झाड़ू के दर्शन से जीवन को आराम मिलता है। आराम, समझ गए ना? राम जी कहते मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। राम जी से पूछा लक्ष्मण ने, महाराज ये भक्ति कहां मिलेगी, भक्ति कहां मिलेगी? तो राम जी ने साफ शब्दों में कह दिया, जा पर कृपान करही पुरारी, सोन पाव मुनि भक्ति हमारी। जिस पर शिव जी की कृपा नहीं होगी, ऐ लखनलाल, ऐ मुनिराज, नारद को कहा राम जी ने, जा पर कृपा न करही पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी। ऐ मुनिराज, मेरी भक्ति केवल उसी को प्राप्त होती है जिस पर भोलेनाथ, भोले शंकर की कृपा होती है। ध्यान देना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? राम जी की कृपा के बिना शांति नहीं, राम की कृपा के बिना जीवन सुखी नहीं।
राम की कृपा के बिना ये जीवन आनंद में कल्याण में नहीं बन सकता। तो राम की कृपा प्राप्त करने के लिए किसकी कृपा चाहिए? जोर से बोलो, भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए। और भोलेनाथ किसकी कृपा करते? ध्यान देना, केवल भगवान शिव की पूजा कोई करे, उनका कोई पाठ करे, मंत्र जाप करे, यज्ञ हवन करे, ध्यान करे, केवल इतना करने से भोलेनाथ कृपा नहीं करते। अगर इतना करने से भोलेनाथ कृपा करते तो रावण ने तो शिव जी की कितनी बड़ी पूजा करी। शिव जी की कृपा रावण पे होनी चाहिए थी कि नहीं? बोलो ना। और रावण पर शिव जी की कृपा हो जाती तो किसकी कृपा हो जाती? बोलो, राम की कृपा होती कि नहीं? और राम की कृपा हो जाती तो रावण का बेहाल नहीं होता। रावण पे राम की कृपा नहीं हुई क्योंकि रावण के हृदय में राम की भक्ति नहीं आई। और भक्ति इसलिए नहीं आई कि रावण पर शिव जी ने कृपा नहीं की। पूजा केवल करने से, भगवान कहते मेरी पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करने से मैं भक्त को संसार की चीजें तो दे देता हूं। वो मकान मांगे तो मकान दे देता हूं, दुकान मांगे तो दुकान देता हूं, संतान मांगे तो संतान देता हूं, लेकिन मैं अपनी भक्ति नहीं देता। भक्ति तो मैं केवल उसी को देता हूं जिस पर शिव जी कृपा करते हैं। तो शिव जी फिर किस पर कृपा करते हैं? नारद जी ने पूछा भोलेनाथ से, आप फिर कृपा किस पर करते हो? शिव जी ने कहा, मैं उसी पे कृपा करता हूं जिसके ऊपर सदगुरु महाराज की कृपा होती है। अरे गुरु बिन भावे निधि तरहीन को, गुरु बिन भावे निधि तरहीन कोई, गुरु बिन भावे निधि तरहीन कोई, गुरु बिन भावे निधि तरहीन कोई, जो बिरंज शंकर संग, जो विरंची शंकर सब होई, गुरु बिन भावे निधि तरहीन कोई, जो विरंची शंकर सब होई। गुरु बिन भव निधि तरहीन कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। कोई मनुष्य ब्रह्मा और शिव जी के समान क्यों न बन जाए, अर्थात कितना धनवान बलवान ज्ञानवान बुद्धिमान यशस्वान कितना बड़ा तपस्वीवान क्यों न बन जाए, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी, सदगुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई भी मनुष्य शिव जी की कृपा पात्र नहीं बन सकता। समझ गए ना? यह सूत्र बन गया है कि राम की कृपा भक्ति से होती है, भक्ति शिव जी की कृपा से मिलती है। और शिव की कृपा किससे मिलेगी? जोर से बोलो, सदगुरु की कृपा से मिलेगी। और यही कारण था, रावण को सब कुछ मिला पर रावण पे श्री राम की कृपा नहीं हुई, क्योंकि रावण पर राम की भक्ति नहीं मिली। रावण को राम की भक्ति इसलिए नहीं मिली कि रावण पर शिव की कृपा नहीं हुई, और रावण पर शिव की कृपा इसलिए नहीं हुई कि रावण पर गुरु की कृपा नहीं। धन्यवाद। इसलिए सूत्र याद रखना, अगर राम की कृपा चाहते हो तो सीढ़ी भाई सीढ़ी चढ़ो, पहले गुरु की कृपा लो, सदगुरु की कृपा से शिव की कृपा होगी, और शिव की कृपा से किसकी कृपा होगी? जोर से बोलो,
शिव की कृपा से श्री राम की कृपा। फिर एक बार सुन लो, नोट कर लेना, याद रखना, सदगुरु की कृपा से शिव की कृपा होती है और शिव की कृपा से श्री राम की कृपा होती है और श्री राम की कृपा से किसकी कृपा होती है? नहीं मालूम? अरे लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। समझ गए ना? याद रखना। इसलिए यदि राम की कृपा लेनी है तो शिव की कृपा लेनी है और शिव की कृपा लेनी है तो सदगुरु की कृपा लेनी। रावण ने कभी किसी को सदगुरु नहीं बनाया, जिसका परिणाम भोगना पड़ा। इसीलिए राम जी ने सदगुरु बनाया, कृष्ण ने सदगुरु बनाया, गणेश ने सदगुरु बनाया, शिव ने सदगुरु बनाया। सबने देवी देवता, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, महात्मा, इसीलिए पहले सदगुरु बनाते हैं और सदगुरु के बाद शिव की कृपा होती है। आप पर सदगुरु महाराज की कृपा हो रही है, अब तो शिव की कृपा नहीं। इसलिए शिव की ये कथा विधि विधान से आपको सुननी है, इसीलिए इतनी देर लगाई मैंने समझाने। शिवलिंग प्रकट हुआ, सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा करी, शिव जी को सदगुरु बनाया। सदगुरु महाराज की कृपा हो गई तो सदाशिव भोलेनाथ की भी कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए पूजा से। एक लोटा जल का चढ़ाने से, बेल पत्र चढ़ाने से, लाल चंदन लगाने से, भांग धतूरा आक सभी पत्र दुर्वा घास चढ़ाने से, त्रिलोकी में सबसे पहले भगवान विष्णु ब्रह्मा ने शिवलिंग की पूजा की, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़ के ब्रह्मा विष्णु खड़े थे, वरदान दिया, ऐ ब्रह्मा विष्णु, तुमने मेरे शिवलिंग के प्राकट्य होने पर मुझ शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में पहली बार तुम मेरी पूजा प्रारंभ की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुष्टोहम अद्यवाम वत्सौ पूजायास्मिन् महादिने दिनम एतत् ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम। शिवरात्रि इति ख्यात तिथि एषा मम प्रिया। ध्यान देना मेरे भाई, बहुत सुंदर कथा, नई कथा। शिवलिंग की सबसे पहले पूजा किसने करी? जोर से बोलो। ब्रह्मा और विष्णु ने। और जिस दिन पहली बार शिवलिंग की ब्रह्मा विष्णु के द्वारा पूजन प्रारंभ हुआ, उस दिन को शिव जी ने वरदान दे दिया, ऐ ब्रह्मा विष्णु, तुष्टो अहम अद्यवाम वत्सौ पूजाया अस्मिन् महादिने। ऐ ब्रह्मा विष्णु, आज तुम्हारे द्वारा आज के दिन
जो तुमने मेरी पूजा की है उस पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं और प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूं कि आज का दिन, कौन सा दिन? आज का दिन, जिस दिन पहली बार शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई, आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन कहलाएगा। समझ में आ गई कि नहीं? महाशिवरात्रि का वो दिन कहलाता है जिस दिन ब्रह्मा विष्णु के द्वारा त्रिलोकी में, सृष्टि में पहली बार शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ हुआ। और आज के दिन को, शिवरात्रि के दिन को भी वरदान देते हुए भोलेनाथ ने कहा, ए तत्काले तू ये कुर्यात पूजा, कुर्यात पूजा मम लिंग बेरयो, कुर्यात तू जगते कृत्यम स्थिति सर्गादिकम कुमार। शिवरात्र अहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रिया, अर्चयेद्धा यथा न्यायम यथा बलम वंचकः, यत्फलम मम पूजायां वर्ष में कम निरंतरम, तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो अर्चना। ऐ ब्रह्मा विष्णु, एतत् काले तु ये कुर्यात् पूजा मम लिंग बेरियो, कुर्यात् तु जगते कृत्यम स्तति सर्गादिकम। तुमने जो शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की है ब्रह्मा विष्णु, आज के दिन ये पूजा, ऐ ब्रह्मा, जब तू त्रिलोकी का प्राकट्य करेगा और मृत्युलोक में इस महाशिवरात्रि के दिन ये पूजा का क्रम जगत में प्रारंभ हो जाएगा। और इस शिवरात्रि के दिन तुम्हारी तरह लोग मेरी शिवलिंग की पूजा करेंगे। और मैं वरदान देता हूं, जो इस शिवरात्रि के दिन शिवरात्रात् अहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रिया, अर्चेद्धा यथा न्यायम यथा बलवंचकः, जो अपनी शक्ति के अनुसार, अपने नियम के अनुसार शिवरात्रि के दिन निराहार रह करके, भोजन किए बिना निराहार रहकर, जितेंद्रिय रहकर, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड चुगली निंदा से दूर रहकर सच्चे हृदय से जो अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा, व्रत करेगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मैं वचन देता हूं, शिवरात्रि का व्रत करने वाला यत् फलम मम पूजायाम वर्ष में कम निरंतरम, जो मेरे शिवलिंग की रोजाना नियम से 1 साल तक पूजा करता है, जो रोजाना नियम से शिव के मंदिर में जाकर मेरे शिवलिंग की पूजा करता है, जो 1 साल की पूजा का फल जिस भक्त को मैं देता हूं, वही पूरा 1 साल पूजा का फल केवल शिवरात्रि की पूजा करने मात्र से प्राप्त हो जाए। बात समझ गए कि नहीं? यानी 1 साल के शिवलिंग की पूजा जो नियम से करने पर फल मिलेगा, वो 1 साल का भी फल का रूप केवल शिवरात्रि की पूजा करने पर मिल जाएगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि महाराज तुमने तो बहुत अच्छा काम किया,
अब तो हम साल भर शिव जी के मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं। जब साल भर का रिजल्ट एक ही दिन में मिल जाएगा, शिवरात्रि को चले जाए। और वैसे देखा भी जाता है रोजाना शिव जी के मंदिर में कहां भीड़ होती है, मगर शिवरात्रि के दिन तो मंदिरों में भीड़ होती है। और इसीलिए होती है कि जो साल भर भी जल ना चढ़ा पाया, वो केवल शिवरात्रि पर जल चढ़ा। सदा शिव ने कहा, ब्रह्मा जब तू सृष्टि की रचना करेगा, तू पंचांग बनाएगा, तिथि वार नक्षत्र योग करण बनाएगा, तो उसका दिन भी मैं बता देता हूं। फागुन महीने के धंधना, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का ये दिन होगा धंधना। और इस दिन, जिस दिन ये पूजा तुमने प्रारंभ की है, ये दिन महाशिवरात्रि के रूप में विख्यात होगा। इसलिए ध्यान देना, महाशिवरात्रि की 4 पूजाएं होती हैं। दिन में एक पूजा की जाती है, मगर रात्रि को 4 पूजा करनी चाहिए। हमारे यहां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं और 64 घड़ी होती है। रात के 4 प्रहर और दिन के 4 प्रहर, ये ज्योतिष का समय है। आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपको घंटा मिनट का और रात और दिन का पता है। हमारे यहां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं और 64 घड़ी होती है। रात के 4 प्रहर और दिन के 4 प्रहर, ये ज्योतिष का समय है। आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपको घंटा मिनट का और रात और दिन का पता है। आपको अगर कोई पूछे कि रात और दिन में कितने घंटे होते, तो बता दो कि 24 घंटे होते, ध्यान देना। लेकिन ज्योतिष का जो समय है वो प्रहर घड़ी पल से चलता है। अंग्रेजी टाइम के अनुसार आपको समझाता हूं। दिन का प्रहर सूर्य उदय से प्रारंभ होता है। सूर्य का उदय जब होता है दिन में, तो दिन का पहला प्रहर प्रारंभ हो जाता है और 3 घंटे का प्रत्येक प्रहर होता है। ध्यान देना, 7:30 घड़ी का अर्थात 3 घंटे का एक प्रहर। सूर्य जब उदय हुआ, सूर्य उदय टाइम तो आपके अखबारों में पंचांग में सब होता है। सूर्य उदय के समय से 3 घंटे दिन का पहला प्रहर होता है और दूसरा प्रहर उस 3 घंटे के बाद होगा, वो भी 3 घंटे का। उसके बाद वाला 3 घंटे तीसरा प्रहर, फिर चौथा प्रहर शाम तक समापन हो जाता है। आप कई बार नहीं कहते अब तो दोपहर हो गई, तो दोपहर का मतलब है 2 मानी दूसरा, प्रहर मानी प्रहर, है ना आपकी भाषा में। लेकिन आज तक पता नहीं था दोपहर क्यों बोलते। दोपहर का अर्थ है दिन का दूसरा प्रहर। पहला प्रहर दोपहर, अपराह्न तीसरा प्रहर और सायंकाल चौथा प्रहर। इनके नाम भी है। पहले प्रहर को प्रातः काल, दूसरे प्रहर को दोपहर, तीसरे प्रहर को अपराह्न या मध्याह्न कह देते हैं, है ना, और चौथे प्रहर को सायंकाल। इस चौथे प्रहर के बाद रात्रि काल शुरू हो जाता है। दिन के 4 प्रहर समाप्त होने के बाद रात्रि का पहला प्रहर शुरू होता है, फिर दूसरा 3 घंटे के बाद शुरू होगा, तीसरा फिर दूसरे प्रहर की समाप्ति पर शुरू होगा। इस तरह रात और दिन के 4 प्रहर है। इसलिए दिन में
शिवलिंग की पूजा शिवरात्रि में, शिवलिंग की पूजा दिन में एक करे, लेकिन रात्रि में 4 प्रहर की 4 पूजा करनी चाहिए हरो। लेकिन आप जितने बैठे हैं ना, हरिओम हरिओम, आवाज नहीं आ रही, आप जितने बैठे हैं यहां दिन में तो खूब पूजा करते हैं, लेकिन आप रात्रि की पूजा नहीं करते। यद्यपि 4 पूजाओं का विधान सतयुग का है। संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, सतयुग में शिवरात्रि की 4 ही पूजा होनी चाहिए, त्रेता युग में कम से कम 3 पूजा होनी चाहिए, और द्वापर में 2 पूजा होनी चाहिए। अगर कलयुग में 4 पूजा करे तो बहुत अच्छी बात, 4 ना करे तो 3 करे, 3 ना कर सके तो 2 करे, लेकिन अगर कलिकाल का प्राणी 2 पूजा भी ना करे तो 1 पूजा दिन में करे और 1 पूजा रात्रि को अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद। शिव की पूजा रात्रि को 1 अवश्य करनी चाहिए, लेकिन हमारी भूल है, हम शिवरात्रि की रात्रि में बहुत कम लोग पूजा करते हैं, और यही कारण है कि रात्रि की पूजा न करने के कारण ही हमें महाशिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। ध्यान देना, एक दिन में पूजा करें, पर जैसे ही सायंकाल समाप्त हो, स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन के शिव जी के मंदिर में जाए। शिव जी के मंदिर में नहीं आए तो अपने घर के शिवलिंग की पूजा कर। ध्यान देना, और शिव की पूजा में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, घर का शिवलिंग हो या मंदिर का शिवलिंग हो, शिवलिंग की जो जलहरी है, शिवलिंग की जो जलहरी जानते हैं ना, जिसमें से जल चढ़ने वाला जल बाहर निकलता है, उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। घर का शिवलिंग भी मंदिर में रखो या थाली में रखो तो ध्यान देना, शिवलिंग का जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखे। और जब शिव जी की पूजा करने बैठे या शिव जी की पूजा खड़े होकर कर रहे हो, तो भी शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा के में मुख करके शिवलिंग की पूजा करने से तुरंत फल प्राप्त हो। यद्यपि पूर्व दिशा में भी मुख करके पूजा की जा सकती है, उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा शिव जी की पूजा के लिए है। जब भी शिव जी की पूजा करो, उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। और शिवरात्रि की पूजा में बेल पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। अगर बेल पत्रों पर लाल चंदन से, बेल पत्ते की डंठल से ओम लिख दिया जाए या राम नाम लिख दिया जाए, एक एक बेल पत्र को चढ़ाना चाहिए और बेल पत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। और ये ओम और राम नाम सीधे भाग में लिखना चाहिए, चिकने वाले हिस्से में लिखना चाहिए, और तीनों पत्तों पर बराबर लिखना चाहिए।